इसमें हम लोग संस्कृत के द्वितीय पाली में हुए परीक्षा का आंसर की मिलाने वाले हैं, देखेंगे, जो 21 फरवरी 2023 को हुए थे। आप लोग फटाफट से अपने उत्तर मिला लेंगे, जिससे पता चल सके कि आपका 50 में कितना सही है या 50 में 50 ही सही है, ताकि कन्फर्म हो जाए। इसमें हम जो है सारे प्रश्नों पर शोध करके आपके लिए सबसे शुद्ध एवं सटीक जो है सही उत्तर जो है उपलब्ध कराए हैं। बहुत लोग जो है जल्दीबाजी में जो है गलत उत्तर ही मिलवा दे रहे हैं, जिससे विद्यार्थी लोग जो है चिंतित हो जा रहे हैं, तनाव में पड़ जा रहे हैं। तो आप लोगों के प्रतिक्रिया के अनुसार जो है हम अन्य सभी प्रश्न पत्रों के आंसर की भी उपलब्ध करा देंगे, यदि आप लोग कमेंट में बताते हैं तो। यदि चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए इसे अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर देंगे, ताकि वो भी अपना उत्तर की जांच कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के तरफ। तो ये द्वितीय पाली के जो है संस्कृत है, जो भी विद्यार्थी द्वितीय पाली में एग्ज़ाम दिए हैं वे अपना आंसर शीट जो है मिला लेंगे। ये हमारे पास कोड ए है, आप लोगों का कोड हो सकता है अलग हो, और प्रश्न का नंबर जो है अलग अलग रहता है, लेकिन प्रश्न वही रहता है। तो आप देख लेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि आप कौन सा बना है, और आपको जो है आंसर मिलाने में बहुत सहूलियत होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? तो ये जो है पिंगल हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिंगल। तो जो व्यक्ति पिंगल मारे हैं उनका सही है। ये बच्चा का गलत हो जाएगा ना, क्योंकि जो है गौतम जो है वो तो न्याय दर्शन के अति संस्थापक थे, और पतंजलि योग के कपिल जो है सांख्य के, तो यहाँ पिंगल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डिम्ब जो है इंग प्रत्यय जो है किस पद में है? तो यहाँ जो आपका हो जाएगा आंसर, जिनका भी ऑप्शन श्रीमती मारे होंगे, जो भी श्रीमती मतलब ऑप्शन नंबर ए रंगे हैं उनका सही है। तो दूसरा का जो है ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ प्लस तमप में कौन से पद बनेगा? दीर्घ प्लस तमप से, तो इसके जो आंसर हो जाएंगे दीर्घतमम हो जाएंगे। दीर्घतमम क्या हो जाएंगे? दीर्घतमम हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, तो दीर्घतम ऐसे होता है, लेकिन इसका जो नपुंसक लिंग में दीर्घतमम होता है, तो ये नपुंसक फॉर्म में ऑप्शन दे दिया है। इसका पुल्लिंग फॉर्म जो है दीर्घतम होता है। पुल्लिंग फॉर्म क्या होता है? दीर्घतम होता है, जबकि नपुंसक स्त्री फॉर्म जो होता है ना दीर्घतमा होता है, और नपुंसक लिंग में दीर्घतमम होता है। तो ऑप्शन नंबर, जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है उनका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो गया, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्टियम, ये सीधा सपाटा क्वेश्चन आपसे पूछा, आर्यभट्ट, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निरीक्ष में कौन सा प्रत्यय होगा? तो निरीक्ष में प्रत्यय पूछ रहा है, प्रत्यय संस्कृत प्रत्यय पूछ रहा है, तो ये जो हो जाएगा ना लेअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेअप। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी होगा उनका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुरु किस लकार का रूप है? कुरु, तो कुरु जो आपका हो जाएगा लोट लकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोट लकार। जिनका भी ऑप्शन बी है उनका सही है। चलिए आगे देख लेते हैं कि देव शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा? तो यहाँ जो आप देखते हैं, तो यहाँ आपका आंसर जो हो जाएगा ना, तो ध्यान दीजिए, गज हो जाएगा, गज। तो देव के समान जो है फल, देव के समान जो है गज, जनक, अश्व, छात्र, पुत्र आदि का जो है रूप चलता है, सेम टू सेम। समझ रहे हैं ना? तो आपका जो राइट देव के समान जो है गज चलता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संहार में कौन उपसर्ग होगा? तो उपसर्ग पहले जुड़ता है ना, संहार में उपसर्ग जो है इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। सम, ऑप्शन नंबर जिनका भी सी है उनका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रामेण पाठः पठ्यते, पाठ्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र के अनुसार हुआ है? तो देखिएगा यहाँ से जो है आपका आंसर उक्ते कर्मणि प्रथमा हो जाएगा। उक्ते कर्मणि प्रथमा, तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है उनका सही है। आप लोग कमेंट में बताएंगे, यदि कोई डाउट हो आप लोगों को तो बेहिचक कमेंट में बताइए, हम आपके समस्या के समाधान का पूर्णतः जो है उसको जो है क्लियर करेंगे, कन्फ्यूजन दूर करने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय, सूर्यस्य उदय का समस्त पद क्या हो जाएगा? तो ये सूर्योदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्योदय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुत लोग तो कमेंट बॉक्स बंद कर देता है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, किस संधि में स्वर संधि, स्वर वर्ण में विकार मतलब परिवर्तन होता है? तो स्वर वर्ण में ही
जो है उसके परिवर्तन होता है कौना संधि में, तो ये जो आपके हो जाएंगे 11 नंबर स्वर वो हो जाएगा। तो कौना संधि, स्वर संधि में ही स्वर में जो है विकार या परिवर्तन होता है। तो 11 के सी आपके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आपके प्रश्न संख्या अलग हो सकते हैं लेकिन पूरे के पूरे प्रश्न यही ही रहेंगे आपके, तो अच्छे से पहले देख लीजिए ताकि आपको जो है तब जाके आप क्वेश्चन नंबर मिलाइएगा तो आपको जो है पूरा फटाफट ध्यान में आते चल जाएंगे, या साथ साथ भी मिला सकते हैं। अगला है देवेश किन किन वर्णों के की संधि हुई है देवेश में, तो ये जो हो जाएगा देवेश में जो है ना अ प्लस ई हो जाएगा। अ प्लस ई क्या होता है, ए होता है। तो अ प्लस ई क्या होता है, ए, तो देवेश, देव प्लस ईस। तो यहाँ आप जो है ध्यान रखेंगे देवेश जो है, ध्यान देखिए हम समझा देते हैं, थोड़ा सा कोई कन्फ्यूजन में होगा। तो देव प्लस ईस ऐसे टूटता है, ऐसे टूटता है, कोई गलत बता दे रहा है इसको। तो व में के अ मिल गया, ये दीर्घई हो गया ना, तो अ प्लस दीर्घई वाला बड़ी वाला, हाई वाला नहीं होगा, छोटी वाला नहीं होगा, बड़ी ई वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जिनका भी सही है उनका ही सही है। अगला क्वेश्चन है कि विसर्ग संधि का उदाहरण कौन है, तो विसर्ग संधि के जो उदाहरण हो जाएंगे निरोग हो जाएंगे। यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर ए जिनका भी सही है उनका सही। निरोग जो होता है ना ऐसे लिखाता है निह प्लस रोग, तब जाके बनता है निरोग। तो ये विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गोल गृहम किस समास का उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, कर्मधारय। अगला क्वेश्चन है कि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो कौन थे या कौन है जो कहिए, तो ये जो हो जाए वेदांत वाले का ना बाद नारायण हो जाते हैं। कौन है, बादरायण, बादरायण हो जाएंगे। और कनाद जो देख रहे हैं कनाद वैशेषिक दर्शन के हो जाएंगे, जैमिनी मीमांसा दर्शन के हो जाएंगे, कपिल सांख्य दर्शन के हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जी आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। जिनका भी ऑप्शन ए सही है उनका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अवैरेन करुणया मैत्री भावेन च शांति भवती, तो इसके जो आंसर हो जाएंगे वैरस्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वैरस्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किससे असहिष्णुता जन्म लेती है, तो असहिष्णुता जो है यहाँ पे आपका शत्रुता से होता है। किससे, शत्रुता नहीं, सॉरी गलती बता दी है हम, यहाँ शत्रुता नहीं होगा, द्वेष होगा। क्या होगा, द्वेष। ध्यान दीजिएगा 18 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे शत्रुता नहीं, अशांति नहीं, महत्वाकांक्षा नहीं, द्वेष डायरेक्ट लिखे गए हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, किससे असहिष्णुता का जन्म होता है, तो द्वेष से। किससे, द्वेष यानी जलन से। तो द्वेष एवं असहिष्णुता जन्यति, स्पष्ट अक्षरों में लिखे गए हैं आपके बुक में, द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एकदम फुल एकदम शुद्ध कोशिश करेंगे आपको बनाए कि आपको टेंशन फ्री रखे, आप एकदम सही सही मिला सके। 19 नंबर है, किससे शांति होती है, तो इससे जो है किससे शांति होती है, तो ये जो हो जाएगा ना परोपकार से। किससे, परोपकार से। अपकार का मतलब होता है भला नहीं करना, द्वेष मतलब जलन हो गया, क्रोध माने गुस्सा, ऐसा शांति कहिए आएगा, तब परोपकार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, तथा प्लस एवं क्या हो जाएगा, तो तथा प्लस एवं तथा एवं हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, किस पद में व्यंजन संधि है, तो ये जो आपके आंसर संसार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, संसार। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस समास में विशेषण विशेष्य का समास होता है, तो ये जो हो जाए विशेषण विशेष्य का समास कर्मधारय में होता है। किस में होता है, कर्मधारय में होता है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर यहाँ ए रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यथेष्टम का विग्रह क्या हो जाएगा, तो यथेष्टम का विग्रह जो हो जाएगा ना इष्टम अंतिक्रम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिनका सही है उनका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इष्टम अंतिक्रम में। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साकम अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो ये जो हो जाएंगे आपके तृतीया विभक्ति हो जाएंगे। देखिएगा यहाँ से आपको बता देते हैं, सह, साकम, सार्धम या समम, इन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति ही होती है। सब के मतलब साथ साथ होता है, संग संग होता है, संग संग। ठीक है, तो साकम शब्द के योग में, अवयव शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि राम वनम गते मृतो दशरथ वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, किस सूत्र से हुई है, तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, यस्य च भावेन
भाव लक्षणम, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसके सही हो जाएंगे। जिनका भी ऑप्शन नंबर ये है उनका ही सही है। वस्यश्च भावेन भाव लक्षणम। अगला क्वेश्चन है कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसके जो आंसर हो जाएंगे आपके तृतीया हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तृतीया। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिनका भी ऑप्शन नंबर सी सही है उनका क्या हो जाएगा? सही हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग अब देख लेते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। हाँ, लाइक ज़रूर करना है, आपको लाइक ज़रूर करना है, भूल जाते हैं आप लोग, बहुत मेहनत से वीडियो बनता है ना। तो 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कर्णभार रूपक किसकी रचना है? ये काफ़ी इजी प्रश्न पूछे गए आपसे। तो भास रचित ये जो है आपका रूपक से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन ए इनका सही हो गया। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि वारण पद का अर्थ बताइए। तो वारण पद का अर्थ जो है ना राक्षस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राक्षस। कहेगी घोड़ा तो अश्व होता है, गज माने हाथी, यहाँ जो धेनु माने गाय होता है, तो राक्षस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो गया कि कर्णस्य दानवीरता पाठ में महातरा भिक्षा याचे किसकी युक्ति है? ये कौन बोलता है? तो 29 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, ये जो है मुझे भिक्षा दो शक्र बोलते हैं, जो इंद्र रूप बन के आए थे शक्र। ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। अगला है कि कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहे? तो सबसे पहले गाय देना चाहे थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है संबोधन च सूत्र में प्रथमा विभक्ति कौन है? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका हे मोहन पुस्तकम पठ, कि यहाँ संबोधन में बुलाया जा रहा है और बुलाने में क्या पूछा जाता है? प्रथमा विभक्ति होता है, तो यहाँ संबोधन इसमें ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि धन घनंतु है, ये है ऐसे है घनंतु किस धातु का रूप हो जाएगा? तो ये हन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिनका भी सही है उनका राइट हो जाएगा, तो सी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजन शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप क्या हो जाएगा? तो ये डायरेक्ट आपके राजा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप मिला लीजिए अपना, तो 33 का बी ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ से अब देखिए, एक मिनट क्वेश्चन में हमको देखने दीजिए। आपके पास क्वेश्चन होगा तो अपना मिला लीजिएगा। यहाँ जो है थोड़ा फिगर गड़बड़ हो गया है ना। यहाँ क्वेश्चन है 34 नंबर मई। यहाँ देखिए मई है, मई का मूल रूप क्या होगा? तो मई का जो मूल रूप होता है ना वो अस्मद होता है, अस्मद। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अन्वेषण में कौन उपसर्ग है? तो अन्वेषण में अनु उपसर्ग हो जाएगा। अन्वेषण में कौन उपसर्ग हो जाएगा? अनु। ऑप्शन नंबर जिनका भी सी होगा उनका सही माना जाएगा। सही ही होगा, माना कैसे जाएगा? क्वेश्चन आ गया हिरण्यन में कौन सा प्रत्यय है? तो हिरण्यन में जो है ना मेट प्रत्यय होता है। क्या होता है? मेट। आप लोग पढ़े होंगे तो ध्यान होगा। अगला क्वेश्चन आ गया कि कुर्वन पद किस प्रत्यय से बना है? तो कुर्वन पद जो है ना सर्त्री में से हो जाएगा। सर्त्री, कुर्वन, गच्छन हो जाएगा। कुर्वन पद जो है किससे बना है? सर्त्री से बन जाएगा। तो ये आपके ध्यान रखेंगे इसको। तो गम प्लस सर्त्री जैसे होता है, गच्छन होता है, वो पुल्लिंग हो गया, गच्छन्ति स्त्रीलिंग हो जाएगा, और नपुंसक जो है गच्छत हो जाएगा। तो यहाँ कुर्वन है, उसी आधार पर सर्त्री हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कोई डाउट दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर अपना राय प्रकट करेंगे आप लोग। 38 नंबर क्वेश्चन है नम प्लस कत से कौन सा पद बनेगा? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे, नत्तम। क्या हो जाएंगे? नत्तम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि गै धातु के लिरिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा? गै धातु के लिरिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप क्या हो जाएगा? तो इसके आंसर गास्यामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गास्यामी हो जाएगा। तो 39 हो गए आपके। अगला क्वेश्चन हम लोग अब देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए तो बंधु प्लस तल से बन जाएगा बंधुता। ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन 41 नंबर प्रश्न देखने दीजिए, दिख नहीं रहा है यहाँ पे कि ओतो गुण वचनात् सूत्र में डिंग्स प्रत्यय किस पद में है? तो ये आपके जो हो जाएंगे ना डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, कुमारी। डी नंबर ऑप्शन सही होगा, कुमारी। अगला क्वेश्चन है कि भव का स्त्रीलिंग रूप जो है भवानी हो गया। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि व्याघ्रपथी कथा में दान धर्मादिकम चर्तु भवान किसका कथन है? तो ये जो हो जाएगा ना, ये कहते हैं कि किसी ने हमको जो है क्या कहा
किसी धार्मिक व्यक्ति के कहने पर जो है हम क्या करते हैं, दान देना मतलब चाहते हैं। तो ये जो है धार्मिक कहा था, ये बाघ जो है बोल रहा है, लेकिन कह रहा है कि किसका कथन है। तो ऐसे तो देखा जाएगा तो बाघ ही हो सकता है आपका सही, लेकिन बाघ खुद पथिक को कहता है कि किसी के द्वारा कहा गया है कि आप जो है किसी को दान दीजिए, ऐसे है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। तो धार्मिक भी आपका जो है हो सकता है। आखिर देखिए क्या हो रहा है। तो बाघ ऐसे तो हमारे विचार से धार्मिक ही होना है, क्योंकि बाघ कहते हैं किसी के द्वारा, किसी धार्मिक व्यक्ति के द्वारा कहा गया है कि आप किसी जो है गरीब को जो है दान दीजिए, तो आपके पाप जो है पाप मुक्त आप हो जाएंगे। तो इसलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अपना, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है। तो हितोपदेश जो है ना आपका बाल कथा ग्रंथ है। क्या हो जाएगा, बाल कथा ग्रंथ। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में किया गया। तो व्याघ्र पथिक कथा में किया गया। ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला है कि मूर्खत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे ए नंबर ऑप्शन सही है, तल। तल प्रत्यय हो जाएंगे, तल हो जाएंगे, हो तहसील न होगा, तल। मूर्खत्वम तल, तल जनता। जनता में कौन प्रत्यय होता है, 1 मिनट। तो यहाँ देखिएगा 46 नंबर जो हो जाएगा, यहाँ तल न हो के क्या हो जाएगा, तल वाला जनता होता है, जनता में तल होता है। मान वाला मतुप हो जाएगा, त्व हो जाएगा, त्व। और तहसील तक कुछ और हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर बी हो गया हो। मूर्खत्वम में जो है ना, मूर्खत्वम में त्व प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्रष्टव्यम पद में कौन प्रत्यय हो जाएगा। द्रष्टव्यम है तो यहाँ जो होगा तबियत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तबियत। तबियत प्रत्यय हो जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णन पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। तो सीता को दिखा रहे हैं। ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन है हितोपदेश के रचनाकार कौन है। तो हितोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला है कि प्रोक्ता पद में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तो प्रोक्ता में जो है ना प्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, प्रोक्ता में प्र हो जाएगा। अगला आ गया कि युष्मत शब्द का रूप पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे त्वत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, त्वत। अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषवात दर्शनम अधिक महत्वपूर्णम रिक्त स्थान को उचित विकल्प में भरे। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का चित्रकूटस्य हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, चित्रकूटस्य के दर्शन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मंदाकिनी वर्णनम जो है पाठ में कुल कितने पद है। तो ये हो जाएगा 10 गो। कै गो, 10 गो। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विशालाक्षी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये सीता के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। तो बिरजानंद, अंधे स्वामी बिरजानंद। ऑप्शन सी सही हो गए। और मूल शंकर, अगला क्वेश्चन आ गया 56 नंबर कि मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण करना है। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कम। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुजरात के टेकरा नामक गांव में, टंकारा टेकरा। 20 सही, मतलब सी सही होगा इसके। क्या हो गया, सी नंबर ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो है स्वामी दयानंद। ऑप्शन नंबर 20 सही हो गए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 20 सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 सही हो गए। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि भीखनटोला गांव कहाँ है। तो ये बिहार में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उद्योगिन पुरुष यहाँ उपायती रिक्त स्थान को भरना है। तो ये लक्ष्मी है। उद्योग जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 60 का क्या हो गया, डी। तेजी में एकदम मिला लीजिए फटाफट, यहाँ डिस्कशन नहीं कर सकता है ना। अगला है कि कर्मवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। तो शिक्षक के शिक्षण शैली से ये भी बालक हुआ। बालकों से शिक्षक भी प्रभावित हुए और शिक्षक से बालक भी प्रभावित हुआ। ऑप्शन ए सही है। अगला है कि प्रशासन ने भीखनटोला से 1 कोस दूर पर क्या स्थापित किया। तो प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काला ध्वनोरत्यंत संयोगे सूत्र का उदाहरण कौन हो जाएगा। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे समासम व्याकरण अधीते। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि विद्याहीन का समस्त पद क्या हो जाएगा, तो विद्याहीन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो गया। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 65 नंबर की दशानन किस समास का उदाहरण है, तो ये बहुव्रीहि हो जाएगा ना, दशानन रावण को बुलाता है 10 मूड़ी, तो डी हो गया 65 का डी। किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तो उत्तर पद जो है ना तत्पुरुष में प्रधान होता है। कौन नाम है, तत्पुरुष में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 67 नंबर देख लेते हैं, पो प्लस इत्र क्या हो जाएगा, तो ये जो ना पो प्लस इत्र पवित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पवित्र। ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, न्याय व सत्य में कौन सी संधि हुई है, तो न्याय व सत्य में स्वर संधि का जो है यह एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नरक के द्वार नहीं है, तो काम क्रोध लोभ, ये काम क्रोध लोभ नरक के 3 द्वार है जो कि पुण्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। किससे विद्या की रक्षा किससे होती है, तो योग यानी अभ्यास से होती है। अगला ऑप्शन डी हो गया सही। सतत प्रियवादी लोग होते हैं क्या, तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ना दुर्लभ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो गए। अगला क्वेश्चन है कि पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे, वेद का आरंभ, तो गुरुगृह में, गुरु के घर में, तब 72 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो गया कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो ये जो है संस्कार हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है कि सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है, तो इसका जो है गर्भवती की प्रसन्नता हो गया। बी नंबर ऑप्शन है, यानी गर्भ में प्रसन्नता। 74 का बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं कि वयम वेदम पठाम, कर्तरी से कर्म, यानी ये वॉइस है ना, तो 75 का जो है ना आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अस्माभि वेद पठयते हो जाएगा। 75 का ऑप्शन नंबर ये जो भी बनाए हैं उनका ये सही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आखिर आपको 100 में से थोड़े बनाना, 85 बनाना था, तो जो भी आप बनाए हैं अपना मिला लीजिएगा। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर कौन सी रचना लिखी गई, तो ये सत्याग्रह गीता है। ऑप्शन नंबर सी जिनका भी सही है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सप्रिया पद का अर्थ होता है क्या, तो सप्रिया जो है तो इच्छा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे हमारी मातृभूमि कैसी है, वत्सला निर्मला विशाला सब है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। डी जिनका भी सही रंगे हैं उनका सही हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन है, तो गृहस्थ जीवन का संस्कार आपका जो विवाह हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन है कंपन राय का समय क्या था, तो कंपन राय का समय जो है ना ये जो है गंगा देवी का समय ही वही हो जाएगा, तब 14वीं सदी हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। अगला 81 क्वेश्चन है लौकिक संस्कृत साहित्यों की कवित्री कौन थी, तो ये जो हो जाएगी विजयांका या विजयांकन हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो 5 गो, पंच हो जाएगा। जबकि ऋग्वेद का था तब आपका कुछ और हो जाता, 24 हो जाता। यहाँ अथर्ववेद में तब 5 गो। ऑप्शन नंबर सी सही हो गए। अगला क्वेश्चन है विग्रहो एवं किस संधि का उदाहरण है, तो ये जो अयादी संधि का उदाहरण है। अयादी संधि ये आधा यह है अयादी संधि, 83 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो गया कि अशांति में कौन सा समास है, तो अ के मतलब न होता है, तो न का बोध है तो नया समास। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। उत्तिष्ठति में कौन उपसर्ग होगा, तो उत्तिष्ठति में जो है ना आपका उत उपसर्ग हो जाएगा। कौन हो जाएगा, उत। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं परितः अवयव के युग में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसके आंसर हो जाएगा द्वितीय विभक्ति हो जाएंगे। तो यहाँ देखिएगा परितः सर्वतः अभितः उभयतः जो भी शब्द के योग होता है ना उसमें द्वितीय विभक्ति ही होता है, तो परितः वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये वे भ्यो गा वार्यत्यति क्षेत्र किस सूत्र का उदाहरण है, तो ये जो हो जाएगा आपादाने पंचमी हो जाएगा। आपादाने पंचमी हो जाएगा, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु को दूर किया जाता है ना या हटाया जाता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, यानी आपादाने पंचमी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जिनका भी सही है उनका सही हो जाएगा। जो बनाए होंगे आपको तो हल्का हल्का बना लेना था 50 मात्र, तो जो बनाए हैं टेंशन लेना नहीं है, जो बनाए हैं उनका जो है सही है ना, तो कोई बात नहीं है, जान लीजिए अपना। 88 क्वेश्चन अलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन था, तो वीरेश्वर था। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है नियोगी पुरुषा अलस सालाया वहीं दाप इतवा निरूपयामासु रेखांकित पद का जो प्रश्न निर्माण आपको कर देना है, तो ये इसका जो हो जाएगा ऑप्शन किम हो जाएगा। ये प्रश्न बनाना है, उत्तर दे दिया, प्रश्न बनाना है, तो देख लीजिए अपना
क्वेश्चन है 90 नंबर। अरे बचाल केति वचनानी वक्तु सकनथु, किस आलसी ने बोला? ये चौथा बोलता है कि अरे बचाल कितना हला करते हो, तो 90 के डी हो जाएगा। 91 कहता है, 91 नंबर ध्यान दीजिए कि मही पद का अर्थ क्या हो जाएगा? तो मही का जो है ना पृथ्वी हो जाता है। क्या हो जाता है? पृथ्वी। तो 91 के पृथ्वी यानी भूमि बोलते हैं, तो 91 के बी हो जाएगा, 91 के बी। अगला देख लेते हैं, एक 96 आ गया, तो पहले जो है पेज के गड़बड़ी हो गया है, तो हम लोग पहले देखते हैं 91 के बाद 92 यहाँ से, तब आएंगे इस पर। मति शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन क्या हो जाएगा? तो मति का जो हो जाता है ना, आपको यहाँ कह दे मति भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मति भी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तृतीया विभक्ति बहुवचन मति भी, आप यहाँ मिला भी सकते हैं अपना। अगला क्वेश्चन आ गया कि पाटलिपुत्रा पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो ये मध्य काल में प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि पटना किस शब्द से निर्मित है? तो यह जो है पतनम शब्द से निर्मित है। 94 के ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये जो हो जाएंगे गुरुद्वारा साहिब, पटना साहिब यानी गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। और ये 95 हो गया। तब हम लोग पुनः रिटर्न करेंगे 96 नंबर, जो पेज डिसमिस हुआ 96 नंबर यहाँ है। यहाँ बोलता है कि पस्येयु पद में कौन सी धातु है? तो 96 का राइट आंसर हो गया पस्य। क्या हो जाएगा? पस्य हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि क्री प्लस तुमुन से कौन सा अवयव बना है? तो 97 का जो हो जाएगा आपका कर्तुम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्तुम। कौन हो? क्या हो जाएगा? कर्तुम। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। 98 क्वेश्चन ठक प्रत्ययंत पद है, यानी ठक कोना में किस शब्द में है? ठक प्रत्यय। तो ये जो है ठक वैदिक में हो जाएगा। कोना में? वैदिक में ठक प्रत्यय हो जाएगा। लास्ट में क बच रहा है ना, तो 98 के बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो गायिका में जो है आपका स्त्री प्रत्यय टाप हो जाएगा, टाप प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। अच्छा, 99 के सी हो गया। 100 नंबर है नयति पद में कौन सी धातु है? तो नयति में जो हो जाएगा ना आपका नए धातु हो जाएगा, नए। तो ऑप्शन नंबर इसके सी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके जो है जो मैट्रिक क्लास के संस्कृत के द्वितीय पाली में हुए पेपर थे, उसका हमने आपको आंसर की मिलाया। यदि आपको जो है सब आंसर की मिलाने के बाद और भी कोई अभी भी किसी प्रश्न में डाउट हो, तो आप जो हमें बेहिचक कमेंट करें, हम आपके जो है डाउट को क्लियर करेंगे 100%। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद। और आप बताएंगे यदि आप चाहते हैं कि और प्रश्न पत्र का आंसर की आए, हम आपके लिए उपलब्ध कराएं, तो हम आपको जो है पूर्णतः सही अन्य पेपर के जो है वहाँ उपलब्ध करा सकते हैं। इसमें जो एगो दूगो डाउट हो सकता है, हमको भी शक है कि एगो से दूगो डाउटेबल क्वेश्चन हो सकता है कि हम हबर दबर में बता दिए हों, इसका जो है हमको आभास हो रहा है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग पुनः नए वीडियो में।